मिलने वाला है उनका पहला प्रधानमंत्री। 2024 में बीजेपी ने कर ली किसे पीएम बनाने की तैयारी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। साल 2024 में लोकसभा चुनाव होंगे और देश को नया प्रधानमंत्री मिलेगा। प्रधानमंत्री की इस रेस में आगे बढ़ने के लिए एक तरफ एनडीए है और दूसरी तरफ डॉट वाला इंडिया। बीजेपी की तरफ से तो साफ है पीएम मोदी ही होंगे, लेकिन दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के पास ना ही कोई चेहरा है और ना ही उस चेहरे पर सहमति बनाने की समझ। खैर, अकेले मोदी को हराने के लिए सारे विरोधी दल एक साथ तो आ गए, लेकिन चुनौती देना थोड़ा मुश्किल होगा। सब जानते हैं बीजेपी के पास अमित शाह जैसे चाणक्य हैं जो किसी भी चुनाव में अपने प्रतिद्वंदी को कमजोर नहीं समझते, और यही वजह है कि जहां जहां बीजेपी को जीत की उम्मीद है वहां तो बीजेपी मेहनत कर ही रही है, लेकिन जहां उसकी उम्मीदें कम है वहां पर भी वो अपनी पैंठ बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। और इसका अंदाजा बीजेपी के बड़े नेताओं के दक्षिण दौरे से ही आप लगा सकते हैं। और तो और दक्षिणी राज्यों की धरती से ही अमित शाह आवाज बुलंद करते हुए कहते हैं कि साल 2024 में तमिलनाडु से ही पीएम होगा। अमित शाह की मंशा तो साफ है कि किसी गरीब परिवार के तमिल को भारत का प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। खुद पीएम मोदी शाह के इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं, इसके सबूत भी कई बार मिले हैं। इसकी जानकारी अन्नामलाई ने भी दी थी। हालांकि तमिल पीएम बनाने की बात कहां से उठी, ये समझने से पहले आप ये जानिए कि अब से लगभग 4 महीने पहले एक सीक्रेट मीटिंग हुई। चेन्नई में हुई इस मीटिंग में फिक्स हो गया था कि साल 2024 में तमिल पीएम ही होगा। ये जानकारी आते ही तरह तरह की बातें होने लगी। कहा जाने लगा कि क्या इस बार तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष अन्नामलाई को पीएम बनाया जाएगा या फिर बीजेपी की नजरों में कोई और है। वैसे खुद का नाम इस तरह की खबरों से जुड़ते हुए अन्नामलाई मीडिया के सामने आए और अमित शाह की बातों को दोहराने लगे। उन्होंने भी तमिल पीएम की वकालत की। अन्नामलाई ने अपनी बात रखते हुए कई सारे तर्क भी दिए, जिनमें से एक सच ये भी है कि मोदी ने तमिल भाषा को और वहां के कल्चर का जितना प्रचार किया शायद ही किसी नेता ने बतौर प्रधानमंत्री रहते हुए किया हो। अन्नामलाई ने पीएम को तमिलियन बताया और कहा कि उन्होंने तमिल संस्कृति को सबसे आगे पहुंचाया है। साल 2024 में यही तमिलियन मोदी देश के प्रधानमंत्री होंगे। अब आप ये तो समझ गए होंगे कि साल 2024 में तमिलियन पीएम किस तरह से प्रधानमंत्री बनाए जाने की बात हो रही है, लेकिन सवाल तो ये भी उठता है कि आखिर अन्नामलाई ने मोदी को तमिलियन कहा क्यों। इसके पीछे कई वजह हैं जिनको एक एक कर आपको समझाते हैं। साल 2018 में लाल किले की प्राचीर से नरेंद्र मोदी ने जो भाषण दिया था उसमें तमिलनाडु के वीर सपूत सुब्रमण्यम भारती की कविता सुनाई थी। कविता का मतलब था कि भारत दुनिया के हर बंधन से मुक्ति पाने का रास्ता दिखाएगा। ये वही वीर योद्धा थे जो पत्रकार होने के साथ साथ कवि भी थे। देशभक्ति में लिखी गई उनकी कविताओं ने लाखों लोगों को आजादी की जंग में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित किया था। साल 2019 में जब चीन के राष्ट्रपति से पीएम नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की तो वो पूरी तरह से तमिल परंपरा को फॉलो करते हुए नजर आए। लुंगी पहने, कंधे पर शॉल ओढ़े पीएम मोदी ने बेहद गर्व के साथ शी जिनपिंग का स्वागत किया था। पीएम मोदी ने इस दौरान एक कविता का तमिल संस्करण भी पेश किया था। इसी साल जब उन्होंने यूएन में संबोधन दिया था तो उस वक्त भी तमिल के प्राचीन और प्रसिद्ध कवि कनियन की कविता सुनाई थी। दुनिया में अपनेपन के भाव का संदेश देने के लिए पीएम मोदी ने कविता सुनाई। साल 2020 सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती के मौके पर राष्ट्र को संबोधित किया था। इस दौरान भी पीएम ने जाने माने कवि की लंबी कविता सुनाई थी और देश को अपना संदेश पहुंचाया था। तमिल जनता ने उस दौरान पीएम मोदी को भर भर कर प्यार दिया था। साल 2021 एक बार फिर पीएम मोदी तमिल अंदाज में दिखाई दिए। मुंह पर मास्क लगाए पीएम नरेंद्र मोदी मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर पहुंचे थे तो पूरे तमिलियन बनकर ही पहुंचे थे। पीएम ने मंदिर में पूरे रीति रिवाज के साथ पूजा अर्चना की थी। साल 2022 देश की राजधानी दिल्ली में कर्तव्य पथ का उद्घाटन करते हुए पीएम मोदी ने राष्ट्रकवि सुब्रमण्यम भारती का फिर से जिक्र करते हुए उनकी कविता पढ़ी और उसका मतलब भी समझाया। उन्होंने कहा, राष्ट्रों के समूह में भारत एक महान देश है। साल 2023 बात करें इसी साल की तो 28 मई को पीएम मोदी ने नई संसद का उद्घाटन किया तो सेंगोल को स्थापित किया। चोल साम्राज्य से जुड़े इस सेंगोल का जुड़ाव तमिलनाडु से ही था। इसको स्थापित करने का मकसद ये संदेश देना था कि अब संसद सनातन धर्म के हिसाब से ही चलेगी। कहा तो ये भी जा रहा है कि साल 2024 में पीएम मोदी बनारस नहीं बल्कि तमिलनाडु की किसी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, जिसके लिए बीजेपी अभी से ही तैयारियां कर रही है। और अगर ऐसा होता है तो तमिलनाडु को मोदी के रूप में उनका पहला प्रधानमंत्री मिलेगा और इसीलिए हर तरफ चर्चा हो रही है कि तमिलनाडु को उनका पहला पीएम मिलने जा रहा है। बहरहाल अब आप इस जानकारी पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके हमें जरूर